हाय फ्रेंड्स, द जॉब्स जंक्शन में आपका स्वागत है। अब हम लोग आज के टॉपिक को शुरू करेंगे। हमारा जो है भूगोल के अंदर 2-3 टॉपिक खत्म हुआ है, जैसे नदी तंत्र खत्म किए, भारत की मिट्टियां खत्म किए और भारत एक परिचय को खत्म किया। आज जो हमारा नया टॉपिक है उसका नाम है भारत का भौतिक स्वरूप। स्वरूप का मतलब क्या होता है कि भाई देखने में कैसा दिखता है ना, इसमें क्या क्या विभिन्नताएं पाई जाती है, उसको हम लोग स्वरूप बोलते हैं। अगर हम बात करते हैं हमारे शरीर का ही, हमारे समाज का ही, हमारे घर का, तो उसमें भी बहुत सारी विभिन्नताएं। जैसे फैमिली में 10 आदमी है तो कोई 2 आदमी लंबा हो गया, कोई 2 आदमी छोटा है, कोई 2 आदमी मिडिल है ना। इस तरह से जो है हर एक चीज में जो है आपको विभिन्नताएं मिल जाएगी और स्वरूप जो है अलग अलग मिल जाएंगे। तो आज जो है हम लोग भारत के स्वरूप को देखेंगे कि भारत का जो है स्वरूप कैसा है, भारत की क्या विभिन्नताएं हैं, क्या जो है औरों से अलग करता है। तो अगर हम बात करते हैं भारत के धरातल पर बहुत विविधता पाई जाती है। कहीं पर पठार है, कहीं पर ऊंचे ऊंचे पर्वत है, तो कहीं पर समतल मैदान है। मतलब जो हमारा भारत है उस पे बहुत सारी विभिन्नताएं पाई जाती है। जैसे कहीं पे आपको पठारी देखने को मिल जाएगा, कहीं पे पहाड़ देखने को मिल जाएगा और कहीं पे जो है समतल मैदान मिलेगा, कहीं आपको जल दिखाई देगा, है ना। इस तरह से विभिन्नताएं जो है फैली हुई है भारत में। आज हम इस पे बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो देखिए, अगर हम बात करते हैं भारत के संपूर्ण क्षेत्रफल का, यानी कि जो हमारा पूरा भारत है उसका 10.7% पर्वतीय भाग है। यानी कि भारत का जो पूरा क्षेत्र है उसका कितना प्रतिशत जो है पर्वतीय भाग है, तो 10.7% भाग है। अब हम बात करते हैं 18.6 जो है वह है पहाड़ी, पर्वत, पहाड़ और पठार। इन तीनों में हम लोग अभी अंतर भी समझेंगे। तो पहाड़ी क्षेत्र कितना हो जाएगा, 18.6%। अगर हम पठारी क्षेत्र की बात करेंगे तो हो जाएगा आपका 27.7%। और मैदानी भाग की बात करेंगे वो हो जाएंगे आपके 43%। तो आइए आगे हम लोग समझेंगे पठार किसको कहते हैं, पहाड़ किसको कहते हैं और पर्वत किसको कहते हैं। तो ये चीज आप समझ गए कि संपूर्ण भारत के क्षेत्रफल का जो है 10.7% पर्वतीय भाग है, 18.6 जो है पहाड़ी भाग है, 27.6 जो है पठारी भाग है और 43% मैदानी भाग है। मैदानी भाग कहने का मतलब कृषि योग्य भूमि, रहने योग्य भूमि, है ना। तो वो सब मैदानी भाग के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए, हमारा जो भारत का भौतिक संरचना है, भौतिक रचना है तथा धरातल के स्वरूप के अनुसार भारत को 5 भागों में बांटा गया है। यानी कि जो हमारा भारत है उसके स्वरूप, उसके रचना, है ना, उसके आधार पे जो है भारत को कितने भागों में बांटा गया है, तो 5 भागों में बांटा गया है। तो हम बात कर लेते हैं कौन कौन सा जो है वह 5 भाग है। तो पहला जो है आएगा उत्तरी पर्वतीय क्षेत्र या उत्तर का हिमालय पर्वत श्रृंखला। यानी कि जो हमारा हिमालय श्रृंखला है, पर्वत श्रृंखला है, उसको एक भाग में लिया गया है। दूसरा भाग जो है विशाल मैदान, उत्तर भारत का मैदान, यानी कि मुख्यतः जो गंगा, ब्रह्मपुत्र और सिंधु नदी का जो आसपास का इलाका होता है उसको हम लोग उत्तर भारत का मैदान या विशाल मैदान कहते हैं, जहाँ पे कृषि संभव है, जहाँ पे हम लोग रहते हैं, ये सब क्षेत्र आ जाते हैं। तो इसको एक भाग बांटा गया है। तीसरा जो है हमारा प्रायद्वीपीय प्रदेश है। इन सब चीजों के बारे में हम बहुत एक अलग अलग टॉपिक करके बहुत ही विधिवत तरीके से चर्चा करेंगे। तो तीसरा जो है प्रायद्वीपीय प्रदेश है। चौथा जो है हमारा मरुस्थलीय प्रदेश है और पांचवा जो है तटवर्तीय मैदान है। और इसी के साथ भारत के स्वरूप में एक और चीज को हम जोड़ लेंगे, वह है आपको द्वीप समूह। समझ गए। तो मुख्यतः जो है 5 भागों में बांटते हैं और एक एक्स्ट्रा जो है द्वीप समूह को भी हम इसमें ले सकते हैं या अलग से भी देख सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग इस द्वीप समूह को यहीं पे चर्चा में करेंगे। अब हम आते हैं तो पर्वत, पठार और पहाड़। तो अगर हम यह जो टॉपिक है इसमें आपको हमेशा यह वर्ड सुनने को मिलेगा। तो अगर हम पर्वत बोले या पठार बोले या पहाड़ बोले तो एक मैप जो है आपके दिमाग में क्रिएट होना चाहिए। ज्योग्राफी जब आप पढ़ रहे हैं तो दिमाग में आना चाहिए कि अरे भाई ऐसा जो है पर्वत दिखता है ना, ये पर्वत ना है, ये पहाड़ है, इस तरह का दिमाग में आना चाहिए। तो सबसे पहले इसका विधिवत अगर हमको जानकारी रहेगा तभी होगा। तो पहला जो है हमारा पर्वत।
तो पर्वत जो है किसे कहते हैं, तो ऐसे ऊंचे स्थान होता है जिनकी ऊंचाई 1000 मीटर से अधिक होती है तथा ऊपरी भाग नुकीला या पिरामिड जैसे दिखता है। मतलब जो पर्वत होते हैं उनको जो है कि कैसे माना जाएगा किसी क्षेत्र को कि यह पर्वत है, तो भाई उनका ऊंचाई जो है 1000 मीटर से ऊपर होना चाहिए और उसका जो ऊपर का भाग होता है वो एकदम नुकीला होता है। देखिए इस तरह से ऊपर में जो है नुकीला है, ऊपर में नुकीला है, ऊपर में नुकीला है, नुकीला है, नुकीला है, ठीक है, शंकु के आकार का हो जाते हैं। तो यहाँ पे दो महत्वपूर्ण पॉइंट है कि उनका हाइट जो है, ऊंचाई जो है 1000 मीटर होना चाहिए और उसका आकार कैसा होना चाहिए, पिरामिड की तरह, ऊपर में नुकीला कहिए, शंकु आकार का। क्लियर है। उसके बाद अगर हम पठार की बात करेंगे तो पठार एक बहुत विस्तृत ऊंचा भूभाग है जिसका सबसे ऊपर का भाग पर्वत के विपरीत लंबा, चौड़ा और लगभग समतल दिखता है। कैसा होता है, समतल होता है। मतलब कहने का मतलब है कि पर्वत तो आपको पता चल गया कि वो इस टाइप से होता है जैसे ये वाला निकला, तो ये क्या है, पर्वत है। अब बाकी उसके नीचे वाला भाग अभी क्या हम बात किए कि उसके विपरीत, यानी कि लंबा चौड़ा। देखिए लंबा भी हो गया, चौड़ा भी हो गया, तो ये क्या हो गया, लंबा चौड़ा, जो कि पर्वत से विपरीत है, लंबा चौड़ा और समतल, लगभग ये जो है बराबर क्या है, बराबर की तरह दिख रहा है ना। तो यह क्या हो गया, लंबा चौड़ा और समतल। अब यहाँ पे हम एग्जांपल के तौर पे देख सकते हैं कि यह जो है क्या है, तो ये पठार है। देखिए नीचे का भाग जो है क्या है, लगभग समतल में है, उसके बाद ऊपर का लंबा भी है, लंबा भी है और चौड़ा तो है, ये है आपका, है ना। तो ये हो गया आपका पठार। अब तीसरा जो आता है वो आता है आपका पहाड़। पहाड़ किसे कहेंगे, तो पहाड़ जो होता है वह पर्वत का छोटा रूप होता है, लगभग 1000 मीटर से कम। अब ऐसा नहीं है कि उसकी माप की इकाई है 1000 से कम, बहुत सारे पहाड़ जो है आपको 1000 से ऊंचा भी दिखेंगे, लेकिन एक लगभग के तौर पे माना जाता है कि जनरली जो होते हैं वो 1000 मीटर से कम होते हैं और इनका निचला भाग अधिक चौड़ा होता है। यहाँ पे अंतर दिख गया आपको कि पहाड़ का जो है निचला भाग अधिक चौड़ा होगा आपको। क्लियर है। अभी हम इस मैप के द्वारा जो है समझेंगे कि किस तरह से तीनों में डिफरेंस है। तो देखिए किसी भी चीज की ऊंचाई मापी जाती है तो आपको पता है समुद्र तल से ऊंचाई मापी जाती है, क्योंकि समुद्र तल जो होता है वह एकदम बराबर है। और भारत का जो समुद्र तल मापने की इकाई जो है, यानी कि जो स्थान है जहां से पूरे भारत का समुद्र तल मापा जाता है, ऊंचाई मापी जाती है, वह है आपका चेन्नई, जो कि तमिलनाडु राज्य में पड़ता है। क्लियर है। तो इसको अगर हम मान लेते हैं समुद्र तल, ये आपका समुद्र तल है, ऊपर में समुद्र है, पेड़ पौधे वगैरह लगे हुए हैं, तो यह वाला जो ऊपर वाला भाग होगा तो यह होगा आपका मैदानी भाग। और मैदानी भाग है ये जैसे उठा, और यह जो लाइन है इसको काल्पनिक लाइन है, इसको हमने समझने के लिए बनाया है, ऐसा कुछ लाइन होता नहीं है। तो ये लगभग 1000 मीटर यहाँ पे लिखा हुआ है, तो उसी के आसपास में, उससे कम ही है। क्लियर है। उसके बाद उसके ऊपर हम बढ़ेंगे तो देखिए पठार है, यहाँ पे यहाँ का जो भाग है वो क्या है, समतल टाइप से दिख रहा है, तो क्या कहलाएगा, पठार कहलाएगा। क्लियर है। उसके बाद जैसे इसके ऊपर बढ़ेंगे तो देखिए यहाँ पे शंकु की आकार आ गया, ये आकारवा ये आ गया ना, तो ये क्या कहलाएगा, पर्वत कहलाएगा। अब पर्वत के ऊपर जो है सबसे एकदम ऊपर का जो भाग रहता है उसको हम लोग चोटी या शिखर कहते हैं। क्या कहते हैं, चोटी या शिखर। अभी आपको जो अगले वीडियो में जो है डिटेल में मिलेगा कि कौन सा चोटी है, कौन से पर्वतमाला है, कौन से पठार है। और अभी तक जो है आज के वीडियो में बस इतना ही। हम लोग मिलते हैं कल नेक्स्ट वीडियो के साथ। और अभी तक अगर आपने द जॉब्स जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो उसको जल्दी से सब्सक्राइब कीजिए और हमारे साथ बने रहिए।